हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में आज का टॉपिक है सामाजिक समस्याओं के प्रकार पर चर्चा करेंगे। सामाजिक समस्याओं के प्रकार। विभिन्न समाजों में सामाजिक समस्याओं की संख्या इतनी अधिक और विविधतापूर्ण हो सकती है कि उनकी कोई निश्चित सूची बनाना कठिन हो जाता है। गिलिन तथा डिटमर ने लिखा है कि जहां व्यक्तिगत जीवन से संबंधित समस्याएं कम गंभीर होती हैं तथा सामान्य उपचार के द्वारा उसका समाधान किया जा सकता है, वही सामुदायिक और राष्ट्रीय जीवन से संबंधित समस्याएं एक लंबे समय के लिए संपूर्ण समाज की प्रगति में बाधा बनी रहती है। कुछ समस्याएं की प्रकृति अस्थायी होती हैं, जबकि अनेक समस्याएं एक लंबी अवधि तक सामाजिक जीवन को प्रभावित करती रहती हैं। क्षेत्र के आधार पर सामाजिक समस्याओं की प्रकृति स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तक हो सकती हैं। कुछ समस्याएं इस तरह की होती हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जबकि अनेक समस्याएं इतनी अप्रत्यक्ष होती हैं कि उनकी कोई निश्चित माप नहीं की जा सकती है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने एक दूसरे से भिन्न आधारों पर सामाजिक समस्याओं के अनेक प्रकारों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रकारों का निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। हेराल्ड फेल्स के अनुसार वर्गीकरण। फेल्स का कथन है कि प्रत्येक समाज में सामाजिक व्यवस्था का तथा व्यवस्थित व्यक्तिगत व्यवहार से संबंधित कुछ इस तरह के नियम बनाए जाते हैं जिनकी सहायता से व्यक्ति अपने समूह से अनुकूलन कर सके तथा समाज प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सके। जब कभी भी इन नियमों का प्रभाव कम होने लगता है तो समाज में अनेक प्रकार की असमानताएं पैदा होने लगती हैं। यही असमानताएं विभिन्न प्रकार की असामाजिक समस्याओं को जन्म देती हैं। इस दृष्टिकोण से सभी सामाजिक समस्याओं को चार प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, आर्थिक समस्याएं। इस वर्ग में वे समस्याएं आती हैं जिनका संबंध आर्थिक साधनों के अभाव से है। इस प्रकार निर्धनता, बेरोजगारी, आर्थिक निर्भरता, आर्थिक शोषण तथा बाल श्रम आदि कुछ प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं। नंबर 2, जैविकीय समस्याएं। ये वे समस्याएं हैं जो व्यक्ति के शारीरिक दोषों से संबंधित होने के कारण व्यक्ति के समाजीकरण में बाधाएं पैदा करती हैं। इस दृष्टिकोण से सभी तरह के शारीरिक रोग तथा विकलांगता आदि जैविकीय समस्याओं के उदाहरण हैं। नंबर 3, जैविक मनोवैज्ञानिक समस्याएं। यह समस्याएं मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होती हैं तथा व्यक्तित्व संबंधी दोष उत्पन्न करके सामाजिक विकास में बाधक बन जाती हैं। मानसिक दुर्बलता, पागलपन, मद्यपान, नशीले पदार्थों का सेवन, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या, अपराध तथा व्यक्तित्व अनुकूलन में कमी जैसी समस्याएं इस वर्ग में संबंधित हैं। नंबर 4, सांस्कृतिक मूल्यों से उत्पन्न समस्या। किसी समाज के मूल्यों में भ्रम पैदा होने अथवा मूल्यों से कम प्रभावपूर्ण हो जाने से उत्पन्न होने वाली समस्याएं सबसे अधिक गंभीर होती हैं। ऐसी समस्याएं व्यक्तिगत जीवन से लेकर पारिवारिक, सामुदायिक तथा सामाजिक जीवन तक को विघटित कर देती हैं। अपराध, अवैध संतानों का जन्म, तलाक, गृह विहीनता, वृद्धावस्था की समस्या, नैतिकता का पतन, वर्ग संघर्ष, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार तथा जातीय दुराग्रह आदि इसी तरह की समस्याएं हैं।
सैमुअल क्वेइंग के अनुसार वर्गीकरण। क्वेइंग ने मापनीयता के आधार पर कुछ प्रमुख सामाजिक समस्याओं को दो भागों में विभाजित किया है। नंबर 1, प्रकट अथवा स्पष्ट समस्याएं। कुछ समस्याओं की प्रकृति इस तरह की होती है कि समाज में सभी व्यक्ति उन्हें न केवल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं बल्कि उनकी माप भी की जा सकती है। निर्धनता, बेकारी, अपराध, भिक्षावृत्ति, विवाह विच्छेद, गंदी बस्तियां, आवास की समस्या तथा जनसंख्या वृद्धि आदि इसी तरह की समस्या हैं। नंबर 2, अप्रकट समस्याएं। अनेक समस्याएं प्रचलन अथवा छिपे हुए विद्यमान होती हैं तथा उनकी गंभीरता और दुष्परिणामों की कोई निश्चित माप करना बहुत कठिन होता है। जाति, पूर्वाग्रह, सांप्रदायिक तनाव, मादक द्रव्य व्यसन, श्वेतवसन अपराध, पारिवारिक तनाव, वेश्यावृत्ति तथा भ्रष्टाचार इसी तरह की समस्याएं हैं। यह समस्याएं दीमक की तरह होती हैं और धीरे धीरे संपूर्ण सामाजिक जीवन को खोखला बना देती हैं। के.डी. भट्ट के अनुसार वर्गीकरण। विभिन्न सामाजिक समस्याओं की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर भट्ट ने प्रमुख सामाजिक समस्याओं को 4 भागों में विभाजित किया है: स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। नंबर 1, स्थानीय समस्याएं। अनेक समस्याएं एक बड़ी सीमा तक स्थानीय दशाओं से प्रभावित होती हैं। साधारणतः इन समस्याओं का प्रभाव कुछ विशेष समूहों तक ही सीमित रहता है। जाति संघर्ष, धार्मिक अंधविश्वासों से उत्पन्न समस्याएं तथा पारिवारिक तनाव इसी के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2, क्षेत्रीय समस्याएं। विभिन्न क्षेत्रों के मूल अक्सर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। फलस्वरूप जिन क्षेत्रों में लोग बदलती हुई दशाओं में अनुकूलन नहीं कर पाते हैं अथवा कुछ विशेष परिस्थितियों में एक दूसरे को संदेह की निगाह से देखने लगते हैं, वहाँ अनेक क्षेत्रीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, दहेज प्रथा, दुर्बल वर्गों का शोषण तथा परंपरावादिता इस वर्ग से संबंधित समस्याओं के उदाहरण हैं। नंबर 3, राष्ट्रीय समस्याएं। अनेक समस्याओं का फैलाव पूरे राष्ट्र में देखने को मिलता है। यह देश के किसी विशेष हिस्से तक ही सीमित नहीं होती है। सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के लिए ऐसी समस्याएं सबसे अधिक गंभीर होती हैं। जातिवाद, निर्धनता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, जनसंख्या वृद्धि तथा वेश्यावृत्ति आदि इसी तरह की समस्याएं हैं। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय समस्या। वर्तमान युग में अनेक अंतर्राष्ट्रीय दशाएं हमारे राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन को प्रभावित करने लगी हैं। साथ ही बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिनका विस्तार अधिक या कम मात्रा में पूरे विश्व में देखने को मिलता है। युद्ध, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों का सेवन, युवा सक्रियता तथा अंतरपीढ़ी संघर्ष इस तरह की समस्याओं के उदाहरण हैं। अमेरिका की एक अध्ययन समिति ने सामाजिक समस्याओं को 4 प्रमुख परिस्थितियों से संबंधित मानते हुए इनका वर्गीकरण किया है। इसके अनुसार प्राकृतिक विरासत, जैविक विरासत, सामाजिक विरासत, सामाजिक नीतियाँ विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए उत्तरदायी होती हैं। इस प्रकार प्राकृतिक स्रोतों के उपयोग से संबंधित समस्याएं प्रथम वर्ग में आती हैं। दूसरे वर्ग अर्थात जैविकीय विरासत से संबंधित समस्याएं में जनसंख्या के आकार और गुण संबंधी समस्याएं जैसे जन्म दर तथा मृत्यु दर और परिवार नियोजन की समस्या आदि को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक विरासत से उत्पन्न समस्याएं में प्रौद्योगिक परिवर्तन, बेकारी, व्यापारिक उतार चढ़ाव, शिक्षा, धर्म, राजनीति, स्वास्थ्य, कानून और अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित समस्या प्रमुख हैं। अंत में नियोजन तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं के पुनर्निर्माण से
संबंधित समस्याएं चौथे वर्ग के अंतर्गत आती हैं। वास्तव में सामाजिक समस्याओं का यह वर्गीकरण अधिक वैज्ञानिक नहीं है। समाज में अनेक समस्याएं ऐसी पाई जाती हैं जिन्हें किसी एक विशेष वर्ग से संबंधित नहीं किया जा सकता है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।